Hello, good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So let's start our our third chapter, that is synthetic fibers and plastics. कौन सा है? Synthetic fiber and plastic. So in this chapter we will study about the following points, that is polymer. कौन सा है हमारा? Polymers. Polymers. फर्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलीमर, देन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड फोर्थ प्लास्टिक्स। तो इन 4 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ नेचुरल आर्टिकल्स इन आर डेली लाइफ। ठीक है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत से नेचुरल आर्टिकल्स हैं जिनको कि यूज़ करते हैं, लाइक वुड हो गया, कॉटन, क्ले, स्टोन्स एट्सेट्रा। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट वी यूज़ डू नॉट अकर सच एज दैट इज़ नेचुरली। ठीक है, और ये हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने आर्टिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ डू नॉट अकर सच एज सच दैट इज़ नेचुरल। वो ज़रूरी नहीं है वो नेचुरली हो। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल फाइबर। तो वो फाइबर्स जो कि हम लोगों को प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं। वेयर एज आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल्स डेराइव्ड। जबकि वहीं पे आर्टिफिशियल फाइबर वो होते हैं जो कि केमिकली डेराइव्ड होते हैं, मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम। किससे डेराइव किए जाते हैं? पेट्रोलियम से। केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल एंड वुड आर ऑल्सो यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर। जो केमिकल्स होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं किससे? कोल और वुड से, वो क्या कहलाते हैं? आर ऑल्सो यूज टू मेक, वो भी यूज़ होते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने में। रेयॉन, नाइलॉन, पोलिस्टर एंड आर्कलिक आर सम सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर? कौन कौन से हमारे? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड आर्कलिक, दीज आर दी सिंथेटिक फाइबर। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर लाइक नेचुरल फाइबर आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, जैसे जो नेचुरल फाइबर होते हैं, वो हम लोगों के लिए क्या होते हैं? बहुत ही यूज़फुल होते हैं। दे आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। ये एक लंबी चेन, ये किससे? एक लंबी चेन से मिलकर बनते हैं। दे आर मेड ऑफ अ लॉन्ग चेन रिपीटिंग यूनिट, जिनकी यूनिट क्या होती है? रिपीट होती है, उनको क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर्स के आपसे पूछा जाएगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। ईच रिपीटिंग यूनिट इज द पॉलीमर इज कॉल्ड अ मोनोमर। जो भी रिपीटिंग यूनिट होती हैं, जो वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स की रिपीटिंग यूनिट होती हैं, वो क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल, ईथेन इज़ द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। कि ये एक एग्जाम्पल है कि ईथेन जो है, ईथेन किसका है मोनोमर? पॉलीथीन का। पॉलीथीन का मोनोमर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला CH2। इसको क्या बोलते हैं? CH2। CH2 किसका है? ईथेन का। CH2 इज इक्वल्स टू CH2। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन इज रिटन एज, आपको पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, एक ये क्या है? इनकी यूनिट कैसी हो रही है? रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो ये हमारे क्या है? ये पॉलीमर्स होते हैं। ये क्या है? पॉलीमर्स। नेक्स्ट आता है, या फिर और सिंपली CH2 बॉन्ड CH2, इसको क्या है? ब्रैकेट में करके इसका ये N। To form polymers, the monomer are combined by a process called polymerization. Polymers को फॉर्म करने के लिए, to form polymers, जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं बाय ए प्रोसेस
कॉल्ड पॉलीमर, जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू कंबाइंड होते चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पॉलीमर्स बनाते हैं। जो मोनोमर्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कंबाइंड होते चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ये देखिए, ये मोनोमर्स है, सिंगल ये आपको दे रखे मोनोमर्स है और ये किसकी प्रोसेस के, ये जब प्रोसेस हमारी हो रही है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये एक चेन बनाते चले जा रहे हैं। अब ये देखिए एक चेन में पूरा बन गए हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, ये देखिए चेन के थ्रू। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये पॉलीमर्स बन गए। अ फ्यू पॉलीमर्स अकर इन नेचर टू, कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं हमारे नेचर में भी होते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, उनको क्या कहते हैं, जो कि नेचर में पॉलीमर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। द पॉलीमर्स फाउंड इन सिल्क एंड वूल इज़ प्रोटीन, ठीक है। वो पॉलीमर्स जो कि सिल्क और वूल में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सिमिलरली द पॉलीमर फाउंड इन कॉटन इज़ सेलुलोज, ठीक। जो सिल्क और वूल में पॉलीमर्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन होते हैं, उसी तरीके से जो पॉलीमर्स कॉटन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉटन में सेलुलोज। ये देखिए, याद करने के लिए अगर आपसे कहा जाए, अगर मान लीजिए आपको याद ना रहे तो आप, एक ट्रिक है कि कॉटन एंड सेलुलोज, कॉटन एंड सेलुलोज। तो कॉटन में क्या है, सेलुलोज, जबकि सिल्क और वूल में प्रोटीन। मैनी ग्लूकोज यूनिट मेक अप सेलुलोज, बहुत सी ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो इनको क्या कहते हैं, मोनोमर्स ऑफ सेलुलोज भी बोलते हैं। क्या बनाती हैं, मेकअप सेलुलोज, सेलुलोज को मेक करती हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रेयॉन। तो फर्स्ट हमारा है रेयॉन, रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। रेयॉन क्या है, रेयॉन वॉज दिस फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी इन्वेंटेड। रेयॉन जो कैसा था, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो कि इन्वेंट किया गया था। कौन सा इन्वेंट किया गया था, रेयॉन। रेयॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जिसको इन्वेंट किया गया था। इट वॉज इन्वेंटेड एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। कब, 19th सेंचुरी के एंड में ये इन्वेंट किया गया था। द लस्टर एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क captivated millions of people, therefore in an attempt to prepare it artificially, इसलिए इसको कैसा आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया। रेयन वॉज प्रोड्यूस्ड, इट रिजेंबल्स सिल्क फाइबर इन अपीयरेंस, ये कैसा है, जैसे सिल्क फाइबर होता है, अपीयरेंस में कैसा लगता है, दिखने में कैसा लगता है, सिल्क फाइबर की तरह। एंड सो इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसीलिए इसको कैसा, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। किसको, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये है क्या, सिल्क फाइबर, क्या है, सिल्क फाइबर। और ये देखिए, इसको यहाँ पे मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, ये क्या है, रेयॉन फाइबर, ये है रेयॉन फाइबर। चलिए अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेयॉन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। रेयॉन जो है किससे प्रिपेयर होता है, सेलुलोज, जो कि किससे ऑब्टेन्ड होता है, वुड पल्प, वुड की पल्प से ऑब्टेन्ड होता है। इट इज़ नोन एज जनरेटेड फाइबर सिंस सेलुलोज इज़ ब्रोकन डाउन एंड देन फॉर्म्ड अगेन। ये क्या होता है कि जनरेटेड का ये, इट इज़ नोन एज, ये जनरेटेड फाइबर के उससे जाना जाता है। जबकि सिंस सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन, जब सेलुलोज क्या होता है, ब्रोक डाउन होता है एंड देन फॉर्म्ड अगेन, और उसके बाद फिर से फॉर्म्ड होता है। एक्सेप्ट फॉर इट्स लक्चर, इसको लक्चर के अलावा भी इट इज़ सिमिलर टू कॉटन, इस लक्चर के अलावा भी ये कैसा है, सिमिलर टू कॉटन इन ऑल अदर रेस्पेक्ट सिंस बोथ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेलुलोज, क्योंकि दोनों ही किससे, सेलुलोज से प्रोड्यूस होते हैं। वुड पल्प इज़ फर्स्ट ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो वुड का पल्प होता है सबसे पहले ये किससे ट्रीट कराया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बन डाइसल्फाइड। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड टू ऑब्टेन अ थिक स्ट्रिपी। इसके बाद कहाँ है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है,
थिक स्लिपी जो सिरप टाइप का मिलता है लिक्विड, जिसको कि क्या बोलते हैं, विस्कस बोलते हैं। द विस्कस सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू टिनी होल्स इनटू अ मेटल सिलेंडर kept inside dilute sulfuric acid bath. In this way luster and continuous fiber of rayon are produced. इसी वजह से रेयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. इट इज़ वैन वूवन इनटू फैब्रिक, और जब इसको फैब्रिक में वूवन किया जाता है, वीव किया जाता है, एंड डाइड इन डिफरेंट कलर, फिर इसको क्या किया जाता है, अलग अलग कलर में डाई कर दिया जाता है. इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये कैसा सिल्क से ज़्यादा चीप है. Mixed with cotton or wool fiber to make blended fiber is generally prepared by mixing a synthetic fiber with a natural fiber. Cotton blended with rayon is used to make bed sheets, while wool blended with it is used for making carpet. जो cotton blended rayon होता है वो bed sheets को बनाने में काम आता है, जबकि जो wool blended होता है वो carpets को बनाने में काम आता है. अब इसमें क्या है, यूज़ ऑफ रेयन के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है. तो फर्स्ट यूज़ इसका क्या दे रखा है, रेयन इज़ यूज्ड एज फैब्रिक और क्लोथिंग सिंस इट इज़ सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड एब्जॉर्बेंट लाइक कॉटन एंड लस्टर लाइक सिल्क. रेयन जो है क्या किसके लिए यूज़ होता है, फैब्रिक और क्लोथिंग और फैब्रिक के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल है, एब्जॉर्बेंट है, कॉटन की तरह सॉफ्ट, कंफर्टेबल है, ऑब्जर्वेंट है, और सिल्क की तरह देखने में, लस्टर कैसा है इसका, सिल्क की तरीके से. और सेकेंड यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट व्हेन ब्लेंडेड विद वूल. ये कारपेट बनाने में यूज़ होता है जब किससे, वूल के साथ ब्लेंड होता है. जब व्हेन ब्लेंडेड विद वूल, तभी किसके साथ, कारपेट बनाने में काम आता है. और इट इज़ यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल टायर. ठीक, ये ऑटोमोबाइल टायर को बनाने में भी काम आता है, टायर कॉर्ड, सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर. क्यों, क्योंकि कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसलिए कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बैंडेजेस, ये बैंडेजेस को बनाने में भी काम आता है. एंड सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर कवरिंग वुंड्स, क्या क्या बनाने में काम आता है, बैंडेजेस को, सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर कवरिंग वुंड, जो चोट होती है उनको कवर करने के लिए जो सर्जिकल ड्रेसिंग बनती हैं उनको बनाने में भी काम आता है. ड्यू टू इट्स हाईली ऑब्जर्विंग नेचर. क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, हाईली एब्जॉर्बिंग. कैसा नेचर होता है, हाईली. तो अब हम आते हैं नाइलॉन पे. रेयन के बाद नाइलॉन पे आते हैं. कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज़ लेड टू द इन्वेंशन टू मैनी न्यू थिंग्स. अलग अलग मतलब जब जैसे जैसे इन्वेंट होते गए, धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आते गए, तो लोगों को क्या हुआ कि उन्होंने नई नई चीज़ों का क्या किया, इन्वेंशन किया. नाइलॉन टू वॉज द रिजल्ट ऑफ सच एंडेवर. नाइलॉन भी इसी का एक नतीजा था, ये इसी इन्वेंशन का. इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी डेवलप्ड एंटायरली बाय केमिकल. ठीक है, ये कैसा था वो वाला, ये जो हमारा था, जो नाइलॉन हमारा था, ये क्या था कि पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो कि किससे, केमिकल से क्या किया गया था, डेवलप किया गया था. जबकि रेयन जो था पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसे इन्वेंट किया गया था. तो रेयन पहला फाइबर ऐसा था जिसको कि सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, जबकि नाइलॉन वो सिंथेटिक फाइबर था पहला जो कि केमिकली, मतलब पूरी तरीके से केमिकली था, जिसको कि बनाया गया था केमिकल से. इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटीज़ ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन. कहाँ पे, लंदन और न्यूयॉर्क में ये बनाया गया था. वेयर इट वाज फर्स्ट मार्केटेड, जहाँ पे इसको सबसे पहले मार्केटेड भी किया गया था. नाइलॉन फाइबर इज़ नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, नाइलॉन फाइबर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं था बट ऑल्सो इलास्टिक. ये इलास्टिक भी है, मतलब वैसा भी इलास्टिक भी, ऐसे खींचता भी है ये, और स्ट्रॉन्ग भी है. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ को लेकर इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. ये कैसा है, स्टील जो वायर होते हैं उनसे भी स्ट्रॉन्गर होता है. इट इज़ लाइट एंड रिंकल रेजिस्टेंट.
कैसा है, लाइट होता है और रिंकल फ्री होता है, रिंकल्स, इट इज़ ऑल्सो वियर रेजिस्टेंट, दैट इज़ वाई नाइलॉन गारमेंट्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए नाइलॉन के जो गारमेंट्स होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। इट इज़ ईजी टू वॉश नाइलॉन क्लॉथ, और नाइलॉन क्लॉथ्स को वॉश करना भी कैसा होता है, बहुत ही ईजी होता है। कैसा होता है, बहुत ईजी होता है। एज दे एब्जॉर्व वेरी लिटिल वाटर, जैसा कि ये वाटर को बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, दे ड्राई अप क्विकली, तो ये क्या होता है, सूख बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि वाटर को बहुत कम ही एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए ये सूखते भी बहुत जल्दी हैं। जबकि कॉटन कैसा होता है कि कॉटन वाटर को एब्जॉर्व ज़्यादा करता है, इसलिए सूखता भी देर में है। तो दे आर लश्चर इन अपीयरेंस, कैसे होते हैं, ये लश्चर होते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि टू नो द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये थ्रेड्स दे रखे हैं, और यहाँ वेट नीडेड टू ब्रेक दी थ्रेड, कॉटन, वूल, सिल्क एंड नाइलॉन, तो इनके बारे में यहाँ पे लिखना है। हम लोग यहाँ पे आते हैं यूजेस नाइलॉन, ये आप लोग एक्टिविटी जो है इसको घर पे आप पढ़िएगा और इसको फिल करिएगा। नेक्स्ट यूजेस ऑफ नाइलॉन के बारे में आते हैं कि नाइलॉन के यूजेस क्या क्या हैं। तो पहला यूज़ क्या है इसका, फर्स्ट यूज़ है इसका apparel that are made of nylon are wear resistant, so they last, apparel that are made of nylon are wear resistant, so they last for a long time। ठीक है, कैसे लॉन्ग टाइम ये चलते हैं हमारे कपड़े। नाइलॉन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, नाइलॉन जो है अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ नाइलॉन दैट इज़ यूज टू मेक रोप्स, अपनी इसी क्वालिटी के कारण क्या होता है, नाइलॉन की इसी क्वालिटी के कारण इट इज़ यूज टू मेक रोप, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, रोप्स को बनाने के लिए, टेंट्स को बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स को बनाने के लिए, एंड पैराशूट्स को बनाने के लिए। ठीक, क्यों यूज़ होते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं। तो इसी क्वालिटी को लेकर ये किस लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, टेंट्स को बनाने के लिए, रोप्स को बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स को या फिर पैराशूट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट थर्ड जो आता है पॉइंट, नाइलॉन इज़ यूज टू मेक टूथब्रशेज़ को बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और मशीन पार्ट्स, कॉम्स, जिप एंड फास्टनर्स एट्सेट्रा, तो इनको बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इसका लास्ट यूज़ और बचा है, क्या है वो, बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से इट इज़ यूज टू मेक स्पोर्ट्स वेयर। ठीक, इसकी जो इलास्टिसिटी है उसके कारण इसको ये किस लिए यूज़ होता है, जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, स्पोर्ट्स के जो कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉक्सेस आपने देखे होंगे, नाइलॉन के होते हैं सॉक्स, खिंचते हैं, क्यों, इसमें इलास्टिसिटी होती है तो इसलिए वो भी खिंचते हैं, तो सॉक्स बनाने में एंड स्टॉकिंग्स बनाने में। ये इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, रेन कोट है, स्विम शर्ट्स है, और रोप है, टूथब्रश है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ नाइलॉन। सो अब हम लोग कोई रिवीजन देख लेते हैं, हम लोगों ने आज इसमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है किस किस के बारे में, पहले हम लोग पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं कि दे आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स, ये एक लंबी चेन होती है जो कि रिपीट होती रहती है पॉलीमर्स की, जिनको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। और ईच रिपीटिंग यूनिट इन दी पॉलीमर्स इज कॉल्ड मोनोमर्स। और ये हमारी दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे। इसमें फर्स्ट टाइप हमारा था रेयॉन का। रेयॉन जो था फर्स्ट इन्वेंटेड था, जो कि 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जिसको कि सबसे पहले इन्वेंट किया गया था 19वीं सेंचुरी में। इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी
कहते हैं, किसको, रेयॉन को आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। इसके यूजेस पढ़े थे। इसके यूजेस क्या क्या थे कि ये कारपेट्स बनाने में यूज़ होता है। कब, जब कारपेट जब बनाए जाते हैं, जबकि ये ब्लेंड विद वूल के साथ ब्लेंड किया जाता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड्स को बनाने में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। फिर इसके बाद बैंडेजेस जो होती हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर कवरिंग वुंड, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम लोगों ने नायलॉन पढ़ा। नायलॉन के बारे में पढ़ा कि नायलॉन क्या है हमारा। नायलॉन क्या था कि जो रेयॉन था वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जिसको कि इन्वेंट किया था 19th सेंचुरी में, जबकि नायलॉन जो हमारा था कि ऐसा सिंथेटिक फाइबर था सबसे पहला जो कि पूरी कम्प्लीटली केमिकल से डेवलप किया गया था। कौन कौन सी सिटीज़ में कहाँ कहाँ बनाए गए थे, न्यूयॉर्क एंड लंदन में, जहाँ इसे सबसे पहले बेचा भी गया था। इसके बाद हम लोगों ने इसके यूजेस के बारे में पढ़ा, जिसको कि यूजेस इसके क्या क्या दे रखे हैं। इसको किस किस में यूज़ होते हैं ये, टेंट्स बनाने में, फिशिंग नेट्स बनाने में, पैराशूट्स बनाने में। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी इनके स्ट्रेंथन की वजह से इनको जाना जाता है कि बहुत ही मजबूत होते हैं नायलॉन, इसलिए इनको इनमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, मशीन पार्ट्स को बनाने में यूज़ होते हैं, टूथ ब्रशेस को बनाने में यूज़ होते हैं, कॉम्स को बनाने में यूज़ होते हैं, जिप एंड फास्टनर को बनाने में भी यूज़ होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पोर्ट्स वियर हैं उनको बनाने में भी ये नायलॉन यूज़ होता है। सॉक्स और स्टॉकिंग्स को बनाने में भी यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, हम लोगों ने आज क्या पॉलीमर्स और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। सो ओके, बाय बाय।